प्रेज़ द लॉर्ड। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। एक और बार ग्रेस सेंट्रल में आपका स्वागत है। दो लोगों से हाथ मिलाइए, कहे आपका स्वागत है यहाँ पर। आमीन। कोई पहली बार आया है हमारे बीच? फर्स्ट टाइम? कोई भी? सब पहले आ चुके हैं। सब ताली बजाए एक दूसरे के लिए। वापिस आए। हमारे काफ़ी सारे लोग छुट्टियों में इधर उधर गए हुए हैं, पर आए हुए सबका यहाँ पर स्वागत है। हैप्पी मदर्स डे सारी मम्मियों को, मेरे मम्मी को भी जो कल सुनेगी ये। हैप्पी मदर्स डे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर सा कविता हमको रशनीत ने सुनाया। कहाँ है रशनीत? बहुत ही बढ़िया। बेटा ऐसे लिखते रहो। आपने खुद लिखा ना? ग्रेट, ऑसम, कीप इट अप। फादर्स डे पे भी हमारे लिए भी लिख लेना थोड़ा सा, और हमारा भी सहारा बनना। या ठीक है, बाइबल उठाए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। एक सेकंड रुक कर एक और बात कहेंगे। इसने बताया कि इसमें जो सारी प्रतिज्ञाएं है यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। कैसे हम प्रभु में मजबूत हो सकते हैं, कैसे हम हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में मजबूत हो सकते हैं, सामर्थी और ताकतवर हो सकते हैं, उसी बात को ऊपर रखकर हम सारी बातों को सोच रहे। जो भी हम सीख रहे उसके अंदर कोशिश यही है कि हम अंदर से और मजबूत हो जाए। हो सकता है कि आपकी आर्थिक, आपकी शारीरिक परिस्थिति में कोई फर्क ना पड़े, पढ़ना चाहिए, पर नहीं पढ़ा है तो भी अगर अंदर से प्रभु आपको मजबूत कर रहा है तो बाकी सारी चीजें भी समय पर ठीक होती जाएगी। आमीन, आमीन। प्रभु के साथ जब हम चलते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई एक और पहलू मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इंसान ने जब पाप किया तो केवल ऐसा नहीं हुआ कि उसने प्रभु की कोई आज्ञा का उल्लंघन किया, केवल ऐसा ही नहीं हुआ कि प्रभु के साथ का उसका रिश्ता बिगड़ गया, लेकिन उसके उस कृत्य या उस निर्णय, उस पाप की वजह से ये सारे पृथ्वी का, ये सारे सृष्टि का और इसके अंदर की सारी प्रणाली के अंदर एक तरह की अस्थिरता और अराजकता आ गई। इंसान के पाप करने की वजह से इस सारे माहौल के अंदर एक केओस, अस्थिरता या अराजकता आ गई।
उस पाप के भ्रष्टता की वजह से जो उल्लंघन उसने किया, परमेश्वर के सामने बगावत किया, उसके द्वारा जो भ्रष्ट हुआ सारा प्रणाली, उसके वजह से इंसान का इंसान पर भरोसा उठ गया। वो तो छोड़ो, हर प्राणी का दूसरे प्राणी पर से भरोसा उठ गया। हिरण का सिंह पर से भरोसा, यानी एक तरह का अविश्वास और शक और संदेह का एक माहौल सृष्टि पे आ गया। और वही नहीं, एक अनिश्चितता, अनसर्टनिटी कि क्या होगा आगे। एक पाप आ गया, भ्रष्ट। पहले क्या था? पाप नहीं था, सब ठीक था, तो अंदाजा लगा सकते थे कि चीजें क्या होगी, कल क्या होगी, लोग कैसे होंगे। लेकिन जब इंसान भ्रष्ट हो गया है, जब सारे सिस्टम्स भ्रष्ट हो गए हैं, तो अब पता नहीं कि कल क्या होगा। एक अनिश्चितता आ गई, एक अविश्वास लोगों के अंदर आ गया। अब इस संसार को आगे बढ़ना है तो ये माहौल के अंदर एक बदलाव लाना जरूरी है। अनिश्चितता होगी तो आप जानते हैं कि कोई भी तरह का रिश्ता नहीं हो सकता। अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि ये इंसान कैसा है, कल कैसा बनेगा, कैसी बातें बोलेगा, क्या निर्णय लेगा, तो आप रिश्ता नहीं बना सकते। अगर आपको उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है या उस माहौल पे भरोसा नहीं है, तो आप नहीं कोई भी निर्णय ले सकोगे। ये संसार को आगे बढ़ना है तो कुछ तो चाहिए जिसके आधार पर कुछ तरह की निश्चितता, एक कुछ तरह का भरोसा, एक सर्टेनिटी, एक सिक्योरिटी, एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस, ये चाहिए, तभी जाके इंसान आगे बढ़ सकता है। और ये बात प्रभु को पता थी। तो जब इंसान ने पाप किया तो उसने आकर सबको दंड आ गया तो दे दी। सर्प को ये बोला कि अब तू, तेरा ये हाल होगा। औरत को अपना दंड आज्ञा दिया, पुरुष को अपना दंड आज्ञा दिया। लेकिन ये सारे आज्ञाओं के दंड के बीच में जो उसको जो प्रतिफल मिला, उसके बीच में प्रभु ने एक ऐसा बात बोल दिया जिसने इस अस्थिरता को, इस अराजकता के बीच में एक दिशा दे दी, एक निश्चितता लेके आया, एक भरोसे करने लायक एक बात यीशु ने या प्रभु परमेश्वर ने बोल डाली। और वो ये था कि उसने हवा से कहा, जब हवा के बारे में कहा, जब सर्प से बात कर रहा था तो उसने हवा के विषय में इस तरह से कहा कि तेरा बीज सर्प के सर को कुचलेगा। एक भविष्यवाणी, हम उसको भविष्यवाणी कहते हैं, लेकिन एक तरह से एक वादा किया, एक प्रॉमिस कि मैं इस परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ करने वाला हूं। आई गिव यू अ प्रॉमिस कि इसका एक संतान सर्प के सर को। तो पहला प्रॉमिस किसको किया गया था? सब लोग बोलिए, मम्मियों को किया गया था। The first promise was made regarding a mother. तो ये मेरा मदर्स डे का संदेश ये नहीं है, तो मैं खाली बता रहा हूं। God made a promise. आज का मेरा सब्जेक्ट वही है, प्रॉमिस, वादे। ये प्रॉमिसेस या ये वादों का या एक क्या है और शब्द, संकल्प का या क्या है और शब्द क्या है प्रॉमिसेस के लिए? मैं वादा करता हूं, मैं संकल्प करता हूं, ये सब अलग अलग शब्द है जो हम प्रॉमिस के लिए बोलते हैं। मैं वचन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, दिस आर ऑल वर्ड्स भरोसा दिलाने के लिए हम जो बोलते हैं। तो एक प्रॉमिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। प्रभु एक प्रॉमिस लेकर आता है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस इज कि मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा।
किसी को बोलना कि मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा, आने वाले समय में मैं मेरे वादों को बनाए रखूंगा, मेरे वचन पे पक्का रहूंगा, या तो मैं ये करूंगा या मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। यानी कुछ करने के विषय में या ना करने के विषय में एक भरोसा दिलाना है, एक प्रॉमिस। लेकिन आप समझिए, एक प्रॉमिस कब देना पड़ता है? जब आगे एक खतरा हो, आगे एक डेंजर हो। ए प्रॉमिस इज ऑलवेज आंसर टू अ थ्रेट। आगे भविष्य में कभी भी कोई भी तरह का खतरा दिखे तो उस खतरे को देखकर लोग रुक ना जाए पर आगे बढ़े, उसके लिए जो बोलना पड़ता है वो है प्रॉमिस। आप हो मेरे साथ? प्रॉमिस इसलिए करना पड़ता है ताकि लोग खतरों को देखकर रुक ना जाए, अपनी जिंदगी में थम ना जाए, वो आगे बढ़े। अ प्रॉमिस इज अ सोल्यूशन और एन आंसर और एन एंटीडोट टू अ थ्रेट। और हम इंसानों को एक दूसरे के साथ ये प्रॉमिस करते ही रहना पड़ता है। एक प्रॉमिस जब आप करते, किसी से भी वादा करते हैं, आप किसी को भी वादा करते हो, तो उसमें दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो कि आपका इरादा होना चाहिए हेल्प करने का, जो हम सबका होता है। हम जब भी प्रभु से भी प्रॉमिस करते कि प्रभु आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हर मीटिंग में आऊँगा, प्रॉमिस करते, तो उसमें इरादा नेक होना बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन हैज़ टू बी गुड एंड क्लियर। हर प्रॉमिस बनाने वाले या करने वाले इंटेंशन में हमेशा सही होते। शपथ भी खाते तो मैं संविधान पर हाथ रख के शपथ खाता हूँ, वो इंटेंशन तक सही होता है। लेकिन फिर उसके बाद जब रियल लाइफ में उतरते हैं, तो यहाँ पर कोई बच्चा अगर मुझे कहे कि अंकल मैं अगले हफ्ते आपके लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा, तो मुझे भरोसा नहीं है उस पर, क्योंकि उसका इंटेंशन नेक है, लेकिन उसका बाप शायद उसको कुछ भी बोलकर, अच्छा बोलकर कि पास्टर को डायबिटीज है ऐसा बोलकर चॉकलेट ना लाए। मुझे नहीं भरोसा होगा उस पर, उसके वादों पर, क्योंकि उसके पास उसका इरादा नेक है, लेकिन उस इरादे को पूरा करने के लिए उसके पास काबिलियत नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा कि तेरा संतान सर्प के सर को कुचलेगा, तो इंसान के पास शक करने का कोई ही गुंजाइश इसलिए नहीं था क्योंकि ना केवल परमेश्वर का इरादा नेक था, लेकिन परमेश्वर वो काबिलियत रखता है कि उस वादे को वो पूरा करे। ये वादा जब प्रभु करता है तो उसके पीछे का उसका हेतु तो मैंने बोला कि इंसान खतरे को देखकर, पाप की वजह से आई अस्थिरता और अराजकता में थम न जाए, रुक न जाए, इसलिए प्रभु वादा करता है। लेकिन उससे बढ़कर वादों के अंदर प्रभु का हमें वादों के द्वारा प्रभु हमसे, हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर भरपूर वादे हैं। इट्स अ बुक ऑफ प्रॉमिसेस। लेकिन हम गाना गाते, राह रचयिता अद्भुत करता, सुबह का सच्चा प्रॉमिस कीपर। हम प्रभु को वादा करने वाला और वादों में पक्का रहने वाला मानकर हम तसल्ली प्राप्त करते हैं, और इसके अंदर जितने भी वादे हैं वो हमको यहां तक लेकर आया है। तो ये वादे, प्रभु जब इतने सारे वादे हमको देता है तो उसके पीछे उसका कारण क्या है? एक तो ये कि हम एक दिशा पाए, एक तो ये कि हम रुक ना जाए, पर उससे बढ़कर वो हमें बताना चाहता है कि हम बहुमूल्य है, वी आर वैल्यूएबल। आप कब किसी को वादा करोगे? जब आप उस व्यक्ति को बताना चाहोगे कि आप मेरे लिए वैल्यूएबल हो, बहुमूल्य हो। जब परमेश्वर कह रहा था कि स्त्री का संतान सर्प के सर को कुचलेगा, तो परमेश्वर को भली भांति पता था कि इस वादे का मतलब क्या है। आदम और हव्वा को नहीं पता था, उसके बाद आने वाले कई सारे पीढ़ी इंसानों को भी नहीं पता था, लेकिन स्त्री का संतान सर्प के सर को कुचलने के लिए ईश्वर के पुत्र को, महिमा को छोड़कर आना पड़ेगा। एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर जीना पड़ेगा और क्रूस के
क्रूर मौत का सामना करना पड़ेगा, अपना जान उसको गवा देना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो सर्प के सर को कुचले और हम इंसानों को इस अस्थिरता और इस अराजकता में से बचाए। उस वादे के पीछे एक बहुत ही बड़ा दाम चुकाना था। प्रभु जानता था कि अगर मैंने ये वादा, कई बार हम इसलिए वादे नहीं करते क्योंकि वादा करने के बाद हमें पता है कि इसके पीछे का मूल्य बड़ा है। मैं बोल दूं तो फिर मुझे आना पड़ेगा। अच्छा, मैं गुरुवार को आपके मिलने आऊंगा, बोल तो दिया, लेकिन गुरुवार को आप थक के घर आए, पांव दुख रहा है, ट्रैफिक बहुत है, उस दिन मोदी जी आ रहे हैं, तो शहर में क्या ट्रैफिक हो जाता है, फिर आप नहीं जाते हो। तो आपको पता है कि ऐसे एक दो बार बोल दिया, आप नहीं जा पा रहे हो, तो वादा हम करते नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि वादा कर दिया तो फिर उसके पीछे बहुत मूल्य चुकाना रहेगा। लेकिन प्रभु वादा करने के लिए इसलिए तत्पर होता है क्योंकि वो जानता है कि मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या है, हम क्या है, सुनिए, हम क्या है। प्रभु जानता था कि उसको मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन हम है बहुमूल्य। He considers us valuable। इसलिए हमारे करतूत की वजह से जब हम जब लोगों को गलती करते देखते और उसमें गलती में फंसा हुआ देखते हैं, तो एक क्षण के लिए तो सोच आता है ऐसा, माँ बाप को भी बच्चों को लिए आता है ऐसा, क्या अभी थोड़ा पड़ा रहे वहां पे, अभी तू सीख ले। लेकिन उस अवस्था के अंदर भी परमेश्वर आकर ये बताता है कि तू मेरे लिए बहुमूल्य है, और वो वादा करता है। दूसरा, ये वादा कर कर वो एक तरह से हमारे लिए एक आदर्श या एक एग्जाम्पल, उदाहरण सेट कर रहा था कि जैसे मैं वादा कर रहा हूं वैसे हमको एक दूसरे के लिए नहीं, हम इंसानों को एक दूसरे के लिए वादे करते रहना जरूरी हो जाएगा। We'll always have to make promises, नहीं तो हम एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। जब हमें किसी से कोई मतलब होता है तब हम वादा कर कर मतलब निकाल दे और फिर बाद में वादे तोड़ दे, ये हमारे फितरत में है। लेकिन प्रभु जब वादा करता है तो वादों से कभी भी मुकरता नहीं। वो वादा कर कर हमें बताता है कि तुमको अगर आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को वादा करना पड़ेगा और वादों पे पक्का रहना पड़ेगा। इसलिए हम जो भी करते हैं उसमें पहले एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं, उसका नाम अलग अलग होता है। अब कंपनी में भी घुसे तो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, वो बोलते हैं उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसका नाम अलग है। लेकिन उधर एक आई प्रॉमिस, आई प्लेज टू डू दिस, आई एग्री। आप घर लेने जाते हो तभी भी आपको लीज एग्रीमेंट करना पड़ता है, आप घर खरीदते हो तभी भी आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है, प्रॉमिस करना पड़ता है बहुत कुछ। बेचने वाला आपसे प्रॉमिस करवाता है या खरीदने वाला प्रॉमिस आपसे करवाता है। जमीन का सेल देखा आपने? जमीन का जब सेल करते हैं तो पाताल से लेके आकाश तक सबका प्रॉमिस होता है। अगर आपने कभी दस्तावेज पढ़ा हो तो, कि ये जमीन, हम ऐसे ऊपर का जमीन देखते हैं, पर वो दस्तावेज के अंदर लिखा होता है कि ये जमीन के नीचे पाताल तक और आसमान तक, इसके ऊपर नीचे जो भी है वो सब के ऊपर अब मेरा हक ट्रांसफर है। हम वादे कराते हैं, हम अभी कर्नाटका जीत गया कांग्रेस, भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्या करना पड़ेगा? शपथ लेना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हमने तुमको वोट किया, तुम जीते, लेकिन आप प्रॉमिस करो। शादी करते हैं तो पहले क्या करते हैं? क्यों साथ में जीने नहीं लगते हम? एक लड़का को एक लड़की पसंद आई, लड़की को लड़का पसंद आया, क्यों साथ में जीने नहीं देते हम एक दूसरे को? अरे भाई वादा करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, 10 लोगों के सामने बोलो कि मैं अब से इसके साथ जीऊंगी और इसकी हर जरूरत में मैं साथ में खड़े रहूंगा। शादी एक बहुत बहुत ही नाजुक सा संबंध है, क्योंकि उसके अंदर
एक इंसान अपना सब कुछ खोल देता है, खाली कपड़े नहीं, अपना इमोशन, अपना अपना सारा प्राइवेट लाइफ, सीक्रेट, अपने पैसे, अपना फ्यूचर, अपना कमजोरी। एक व्यक्ति के साथ आप 24 घंटे रहोगे तो आप खुद का पर्दाफाश करके रख देते हो, सामने वाला सब देख जाता है। जब ऐसी एक परिस्थिति दो व्यक्तियों के बीच में आए तो उसमें वादा, प्रॉमिस होना जरूरी है कि भाई मैंने इतना सब मेरा कमजोरी तुझे बता लिया, तू मुझे संभाल लेना, तूने देख लिया मैं कितना कमजोर हूं, तू जानता है कि मैं क्या हूं, अब मुझे संभाल लेना। प्रॉमिस। तो प्रभु उस अराजकता के बीच में एक वादा हमसे कर कर हमारे लिए एक आदर्श, एक ट्रेंड सेट करता है। देखिए, वादे है इसलिए जब रिश्ते बिगड़ते हैं, विवेक आओगे ना वापस, हम वादे करते हैं इसलिए कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो उस वादों के ऊपर लौटकर आकर उस रिश्ते को सुधारा जा सकता है। अगर वादा ही नहीं है कभी, तो फिर सुधारने का बेसिस क्या है? आपने कभी एक दूसरे कोई वादा ही नहीं किया तो फिर आप किसी को भी खड़ा नहीं रख सकते और कटघरे में खड़े रखकर सवाल नहीं कर सकते। क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया और फिर तुमने पेमेंट नहीं किया तो पार्टी बोल सकता है। अगर वादा किया है तो रिश्ता सुधारा जा सकता है कि भाई ये वादा तुमने तोड़ा तो क्यों तोड़ा, कारण क्या था? सामने वाला बोलेगा क्योंकि तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तो फिर मुझे लगा कि अब मैं भी तुमने तोड़ा तो मैं भी तोड़ सकता। समझ रहे हो? इंसान ऐसे वादे तोड़ता है। पर प्रभु वादा रखकर हमें बताता है कि वादे होंगे तो रिश्ते निभाए जा सकते हैं, वादे होंगे तो रिश्तों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब ये सब की वजह से जो वादे हम एक दूसरे से करते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप हो मेरे साथ? ये पूरा संसार वादों पे टिका है, नहीं तो उस अराजकता में, उस अस्थिरता में हम अंधेरे में खो जाते हैं। प्रभु ने वादा किया और हमको हमारा गाड़ी स्टार्ट किया, उसको धक्का दिया, एक दिशा दिया। हम भी एक दूसरे को वादा कर 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 एक एक दिन आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि हर निकम्मे शब्द का मैं न्याय करूंगा। सोचे बगैर जो तुम शब्द बोलते हो, सुब्रो, तो सोचे बगैर शब्द बोले तो मैं उसका न्याय करूंगा। पढ़ा है ना आपने? एक हम छोटा छोटा शब्द इधर उधर बोल देते और फिर हम सोचते कि तो शब्द ही है, मैंने कुछ मारा थोड़ी, मैंने कुछ किया थोड़ी, शब्द ही तो है। लेकिन शब्दों पर यह संसार टिका है। शब्दों से प्रभु अपने कलीसिया को बनाता है। शब्द से यह संसार और यह सारी सृष्टि रची गई। शब्द बहुत बहुमूल्य है, इसलिए प्रभु वादों को बहुत ही गंभीरता से देखता है। वेरी वैल्यूएबल, वेरी नेसेसरी। वादा कर कर प्रभु एक तरह से ऐलान करता है। तीसरी बात, वादे कर कर प्रभु इस तरह से ऐलान करता है कि मेरा इच्छा क्या है, मेरा हित क्या है। एक तरह से वो अपने प्रभुत्व को वहां पर स्थापित करता है कि तुमने जो भी किया, तुमने पाप किया, तुमने गलतियां की, तुम गिर गए, तुम हार गए, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। वो अपने हित को, अपने उद्देश्य को उस वादे के द्वारा जताता है कि स्त्री का संतान सर्प के सर को कुचलेगा, यानी जीतेगी। हाँ, भले हारी व्यवस्था में आज स्त्री है, लेकिन वो जीतेगी। आज सर्प ने सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन उसका सर कुचला, ये मेरा हित है और वो होके रहेगा। वो सर्वशक्तिमान है और इसलिए वो करके रहेगा।
वादों के द्वारा एक वादा देकर वहां पर परमेश्वर हमें भरोसा देता है, एश्योरेंस, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम आगे बढ़ो, मैं वहां पर हूं तुम्हारे साथ। जब दूसरा कोरिन्थी 1:20 पढ़ते हैं, अगर आप पढ़कर मेरी मदद करें। दूसरा कोरिन्थी 1 और उसका 20। आज मैंने जब बाइबल उठाकर हम ऐलान कर रहे थे तो ये वचन ने घोषणा किया। दूसरा कोरिन्थी 1 और उसका 20। या क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ है। वो उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और उसके द्वारा आमीन भी हुई ताकि परमेश्वर की महिमा हो। कभी कभी वचन पढ़ते हैं तो उसका जो लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है। मैं इसको पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था कि क्या मतलब है कि प्रभु यीशु में सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। हाँ और आमीन है, क्या मतलब है उसका? प्रभु के किए हुए सारे वचन, सुमित, हाँ और आमीन है, क्या मतलब है उसका? पर क्या हाँ और आमीन, आप कभी ऐसा बात करते हो किसी के साथ? हाँ और आमीन है। मैं उसको इस तरह से देख रहा हूं कि मैंने अगर कोई प्रतिज्ञा तुमसे की है और उसमें तुम मुकर गए। अब प्रभु से आपने कोई वादा किया और आपने प्रभु के साथ किए हुए वादे में आप फेल हो गए, आपने पाप किया। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह आपने भी बाप को धोखा दिया और आप चले गए। आपने अपना मन मर्जी चलाया। फिर एक दिन जब सूअर के आंखों में आंख डालते हो तब बत्ती चमकती है और आप लौट के आते हो किसके पास? बाप के पास। और आकर कहते हो कि प्रभु तेरे वादे में क्लेम करता हूं, जो हमेशा हम करते हैं ना। हम इधर आते आराधना के तीसरे गीत तक तो हम सारे वादे क्लेम कर रहे होते, क्योंकि तब तक हमारा पवित्रता का और आत्मिकता का स्तर ऊंचा आ गया होता है। जब हॉल में आते हैं तो हम सब ऐसे सर मुंडी नीचे रख के आते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते हमारा जीवन, हमारे बोल, हमारे सोच, हमारे इरादे ऐसे रहे कि हम ऐसे बड़े गर्व से अंदर नहीं एंटर कर सकते शायद। लेकिन तीसरे गीत तक थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। प्रभु हाँ, वर्शिप लीडर या प्रेज लीडर ने कुछ कह दिया तो हिम्मत भी बढ़ गया कि यस, और फिर हम क्लेम करते। प्रभु परमेश्वर कहता है कि तू कैसी भी हालत में, हारी हुई हालत में भी, जब तू मेरे सामने आकर तेरे वादों को क्लेम करेगा तो मेरा उत्तर हमेशा क्या रहेगा? हाँ रहेगा। कितना मजेदार है, कैसो भी जिंदगी जियो और वादे सारे क्लेम करो। एक हद तक कुछ ऐसा ही है और इसका फायदा हम बहुत उठाते हैं। हम जिंदगी कैसे भी जीते हैं, लेकिन प्रभु के प्रतिज्ञाओं का फायदा पूरा पूरा उठाते हो। प्रभु जानता है कि हम स्वार्थी है, हम बेवफाई करते हैं, हम विश्वास योग्यता नहीं दिखाते हैं और हम उसको उसमें सरप्राइज नहीं देते हैं। उसको पता है कि कौन कैसा है। लेकिन जब भी हम वादों को याद कराते हैं प्रभु को और उसके पास आते हैं तो वो कहता है हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया था और मैं खुद को इनकार। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत से स्मार्ट, मार खाने के बीच में भी पप्पा को अपना वादा याद दिलाते। तो पप्पा अगर वादों का पक्का होगा तो बोलेगा हाँ वो तो मैं दूंगा ही तेरे को, लेकिन मार भी खा। अब समझ गए ना अभी कैसे हाँ है। उसने वादा किया है तो आप
किसी भी हालत में पहुंच जाओ, वहां पर आपके लिए वादे उसके हाँ है। दूसरी तरफ अगर आप अपने आप को पुनर्स्थापित कर कर बांधते हुए लौट कर प्रभु के पास आ रहे हो, आप गिरी हुई अवस्था से बढ़कर आ रहे हो, या आप अपने विस्तार को बड़ा करने जा रहे हो, आप यू आर ऑन एक जय के एक यात्रा में आप आ रहे हो, तब आप वादे क्लेम करते हो। प्रभु तेरे वादे ऐसे, याबेस के लिए ऐसे, योशुआ के लिए ऐसे, मोसेस के लिए ऐसे, तूने वादे किए, वो सब पूरा। प्रभु बोलता है आमेन। आप हो मेरे साथ? आप जब जब आपके वादे क्लेम करते हो, तब वो आपके साथ कहता है आमेन। यानी उसका मतलब है कि आप जब वादे क्लेम करते हो तो वो आपको ना नहीं बोलता, और वो आपको रुकने के लिए नहीं बोलता। दोनों सिचुएशन अलग है, आप समझना। आप जब नालायक हो, जब आप काबिल नहीं हो, लायकात नहीं रखते हो, तब वो आपको ना नहीं बोलता, हाँ बोलता है। दूसरा, जब आप तैयार हो, आप बढ़ती करते जा रहे हो और आप वादों को क्लेम करते हो, तो वो आपको कहता है आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तुमने क्लेम किया, ऐसा ही हो। उसका मतलब है कि आपको रियलाइज करना है, आपको वादे प्राप्त करने, आपको क्लेम करने हैं, तो हां बुलवाना नहीं, आमीन बुलवाना पड़ेगा। ओके? इधर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग सब जबरदस्ती आमीन बोलते हैं, ऐसा नहीं है परमेश्वर का आमीन। यहां पे लोग प्रार्थना करते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, और हम लोग सब आपका आदर करते हुए लास्ट में आमीन बोलते हैं कि नहीं? प्रार्थना के अंत में आमीन बोलते हो? बहुत सारे लोग शक से बैठे रहते क्या इसमें आमीन बोले कि नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं करते, आमीन बोलते। हम यीशु के नाम में आमीन बोल देते हैं, लेकिन प्रभु से इस तरह से आप आमीन नहीं बुलवा सकते हो। आगे देखते हो कब आमीन बोलता है। लेकिन हमें याद रखने की जरूरत यह है कि अगर उसने वादा किया है और उसके वादे को आप उसको याद दिलाओगे, तो वो कभी ना नहीं बोलेगा। दूसरा, कि अगर आप सही जगह पर हो, तो आप जब क्लेम करोगे तो वो आमीन बोलेगा। आमीन। दूसरा तिमोथी उसका 2:13, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर वो सकता। अपना इनकार नहीं करता। रीड गिनती, नंबर्स 23:19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। एक और लाइन होगा उसके पीछे। हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? तो प्रभु वचन देता है तो हमारे जैसा नहीं है कि बाद में वो कंडीशन लगाता है, बाद में वो सोचता है। उसने सब देख लिया है, फिर आपको वादा किया है। हम तो लोगों को वादा तब देते जब हमें पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन वो जब वादा करता है तो वो सब कुछ जानकर वादा करता है। हमारी कमजोरियों को देखकर, हमारे हार को देखकर, हमारी असफलताओं को देखकर वो वादा करता है। तो इसलिए वो वादा किया तो वो पूरा करेगा। एक क्षण जरा बाजू वाले को हिलाइए, मुझे कभी सुना क्या तुमने क्या बोला? नहीं, आपको भरोसा नहीं और आपका चेहरा देख के लगता हाँ किया होगा, मेरे को क्या किया होगा वादा। क्या इसका मतलब क्या पता है? कि इसके अंदर के हर वादे आज भी जिंदा है, ऐसा उसका मतलब। अगर आपको मिला नहीं है तो इसलिए है कि आप उसके पास गए नहीं हो और हां बुलवाए नहीं हो, या आमीन बोलने तक पहुंचे नहीं हो। पर उसने बोल दिया तो वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने कहा है तो वो करेगा। उसने बोला है तो उसको पता है कि इस वादे के रास्ते में आने वाले किस तरह के अवरोध है, वो जानता है। क्या क्या बातें ऐसी होगी, क्या क्या खतरे आएंगे, वो जानता है। पर फिर भी उसने वादा किया है, वो इसलिए कि वो पूरा करना चाहता है। और केवल इरादा नहीं, पूरा करने की सामर्थ्य भी वो रखता है।
या पत्रस का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने पहले भी देखा, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 4था कलम हम जब पढ़ते हैं, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कैन यू रीड वर्स 3 ऑनवर्ड्स? ओके। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, ये अगर आपको याद है, हम जब ज्ञान के विषय में बात कर रहे थे, नॉलेज, तो मैंने ये वचन लिया था कि आपको अगर पता होगा कि वो खुदा है तो आपको वो फजल और इत्मीनान देगा, ग्रेस एंड पीस। लेकिन जब आपको पता हो कि ये खुदा वो है जिसने आपको बुलाया है, आपको एक आदेश दिया है, आपको एक नियोग दिया है, ये केवल एक खुदा नहीं है जो अनुग्रह और शांति देना चाहता है, वो एक उद्देश्य और हित मेरे जीवन में रखना चाहता है। जब आप ये बात को समझ जाओगे तो वहां पर लिखा है कि आपके जीवन के लिए और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो आपको देगा। आप जब ये जान जाओगे कि मैं केवल कोई भी भेड़ बकरी गाय जैसा नहीं हूं कि पैदा हूं और बस घूमता रहूं, खुदा है, मैं हूं, बस खाया पिया मर गए, ऐसा नहीं। मेरा एक उद्देश्य है, आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम वैल्यूएबल, आई एम नीडेड, आई एम ऑन अ कमीशन। उस बात का जब ज्ञान हो जाएगा तो आप जब रिपोर्टिंग करना शुरू करोगे, आप प्रभु से हर रोज के लिए निर्देश प्राप्त करना शुरू करोगे, आपके हर कदम आप उस ज्ञान में रखोगे कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है, तो आपके जीवन के लिए जो भी जरूरत होगा वो देगा, और आपके भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए वो भी वो देगा। कैसे? उसके दिव्य सामर्थ्य के द्वारा। अब ये बोलने के बाद 4थे कलम में वो बोलता है, और ये सब इसलिए अब उससे दिव्य सामर्थ्य के द्वारा जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरत है आप प्राप्त कर कर आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आप उसके वादों में प्रवेश करोगे। You will enter into his promise. You will start living the promises. Promises कैसा है पता है कि ये शायद एक तुलना में उससे करूं तो शायद एक ट्रेजर हंट के जैसा है। ट्रेजर हंट है तो उसमें एक मैप होता है कि ये पहला स्टेशन, वहां जाओगे पहला क्लू मिलेगा, वो पहला क्लू लेकर आप दूसरे में जाओगे, दूसरा लेकर तीसरे में जाओगे। कुछ कुछ जगह पर भोजन रखा होगा, कुछ कुछ जगह पर अगला क्लू रखा होगा, कुछ जगह पर और कुछ रखा होगा। ऐसा प्रभु ने हमारे जो जीवन का यात्रा है उसमें माइलस्टोन्स के जैसे या साइनेजेस के जैसे ये वादों को इधर उधर सब रखा है। हम जब यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु चाहता है कि हम जब वहां पर पहुंचे तो इन वादों को क्या करें? उठाए। ऑल आवर प्रोमिसेस आर फॉर आवर जर्नी, और वो सब प्रोविजंस है जो उसने रास्ते में रखे हैं। हमारा काम है कि ढूंढना कि वादे किधर है, उसको उठाना और उसका इस्तेमाल करना। Read verse 4 once more. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। ये बहुमूल्य है कर कर और बहुत बड़ी है कर कर पत्रस कहता है। आप ऐसे साधारण सा रिस्पॉन्स उसके लिए नहीं दे सकते। आप सब बड़े इंटेलेक्चुअल पोजीशन में हो अभी, इसलिए शायद आप ऐसे बैठे हो। आप पॉन्डरिंग और विचार कर रहे हो कि ये प्रचार किस तरफ जा रहा है। प्रचार के बारे में चिंता मत करो, मैं आपको सिर्फ बहुत सीधा सा बात बोल रहा हूं कि ये पुस्तक के अंदर बहुत सारे वादे हैं और वो आपके लिए है, वो आपके लिए है। हम कई बार वादों को क्लेम इसलिए नहीं करते ये सोच कर कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैं कैसे इसको क्लेम करूं। इसके लिए मैंने आपको याद दिलाया कि आपके लिए हर वादा हाँ है।
आप तरक्की के रास्ते पे हो तो आप बैंक में जाकर सीसी के लिए और बॉडी के लिए एप्लीकेशन मत डालिए, आप वादों को पहले उठाइए, क्योंकि आपके तरक्की के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए हर वादे इसमें आमीन है, पहले से आमीन है। आप क्लेम करोगे तो आपको मिल जाएगा। प्रभु ने इसलिए रखा है क्योंकि वो जानता है कि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। पतरस इसके बारे में कहता है कि ये बहुत बड़े और बहुत ही बहुमूल्य है। अब बहुमूल्य इसलिए और बड़े इसलिए क्योंकि ये वादा करने वाला परमेश्वर बड़ा और बहुमूल्य है। ठीक है, तो उसमें कोई तरह की हमें शक नहीं होनी चाहिए। वादा करने वाला बहुत ही महान है, इसलिए उसके वादे बहुत ही बहुमूल्य है। अगर मैं आपको एक क्रिकेट का बैट दे दूं, लाया नहीं हूं, लेकिन अभी आपको एक क्रिकेट का बैट दे दूं, सुमित मैं आपको दे दूं एक क्रिकेट का बैट, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो कि क्या लगेगा आपको, आपका फीलिंग क्या होगा? जैसा जेन्युइन फीलिंग बोलना, समझ में नहीं आएगा। ओके, वो बैट को लेके आप क्या करोगे? अरे भाई अभी तो घर भेजा नहीं आपको, इधर ही रखा है, इधर बताइए, अभी बताइए ना। एकदम से मैंने आपको एक बैट दे दिया, बहुत बढ़िया, एकदम से एसजी सैंड्स पेरेल्स ग्रीनलैंड्स का बैट है, मेरा ऑटोग्राफ लोगे उस पर? अच्छा बैट। क्रिकेट खेलते हो क्या? नहीं खेलते हो तो फिर क्या करोगे आप? दे दो ना अनिल को। हाँ, छोड़ो यार, तुमको नहीं देता यार, तुमको वैल्यू नहीं पता है। चलो अनिल, मैं तुमको दे रहा हूं बैट, क्या करोगे? वॉलीबॉल छोड़ दोगे? हाँ, रेगुलर क्रिकेट खेलेगा। लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि ये बैट मेरा नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी का है। नहीं, पर फिर वो बैट के लिए जो आपका फीलिंग है वो क्या चेंज होगा कि वैसे ही रहेगा? ओह, मीन्स ही इज देयर, ही इज ऑलमोस्ट देयर। नहीं, पर थोड़ा फीलिंग तो, अरे तो यानी मैं धोनी जैसा हूं कि धोनी मेरे जैसा है? अच्छा सुमित, वापस आपके पास आता हूं, इसने तो कचरा कर दिया। नहीं, पर वो धोनी का बैट है बोलूंगा तो क्या चेंज होगा आपका? क्या हो जाएगा? अरे धोनी का बैट है, बैट है तो बैट ही ना, पर वो ज्ञान के ये किसका बैट है, उसने उस बैट की तरफ की आपकी प्रतिक्रिया को बदल दिया कि नहीं? वादा है, लेकिन ये वादा प्रभु ने किया है। सारे सृष्टि को बनाने वाला, सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करने वाला वो है, मेरा वादा करने वाला। उसने मुझे जुबा दिया है, वो बोल रहा है हाँ, वो बोल रहा है आमीन। तो वादों की तरफ का हमारा जो रवैया है उसको बदलना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। ये बड़ा है और ये बहुमूल्य है। ये पतरस याद इसलिए कराता है क्योंकि हम मसीह लोग ये वादों का इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम में से कई लोगों के पास बैंक में शायद बैंक का अकाउंट होगा उसमें, ठीक है, पर आपको पता है एक बैंक के अकाउंट के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। समझो आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ज्यादा से ज्यादा कुछ खरीदेंगे तो स्वाइप करेंगे या एक एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करेंगे। लेकिन आपके पास एक कार्ड होगा तो कार्ड के साथ जुड़े हुए बहुत सारी और चीजें, जैसे कि पॉइंट्स उसमें आपको मिलते हैं। वो पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपको पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल सस्ते दाम में मिल सकता है। वो कार्ड लेकर आप एयरपोर्ट में जाओगे तो स्पेशल लाउंज में आपको फुल फ्लेजेड खाना मिल सकता है। आप समझ रहे हो? हम ये पॉकेट में रख के घूम रहे हैं, हमको सिर्फ खाली मर्चेंट के पास जाके स्वाइप करके चीजें खरीदना है, लेकिन ये कार्ड के साथ बहुत और सारी चीजें भी शामिल है। हमें सिर्फ हमारा उद्धार चाहिए। प्रभु बोलता है भाई मैं इसके साथ बहुत सारा चीजें और दिया है, इसका तुम इस्तेमाल करो। ये वादे हैं मेरे, तुम्हारे जीवन के हर पहलू हर परिस्थिति में इस्तेमाल करने के लिए। मैं जो तुम्हारे भविष्य को जानता हूं, मैं जो जानता हूं कि तुम्हारे हर दिन में क्या क्या होगा, उस दिन के लिए जो जरूरत होगा वो मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। तुम्हें सिर्फ मुड़कर ढूंढकर उठाना है।
पर हमको ये भरोसा ही नहीं कि ये जो बोल रहा है वो महान परमेश्वर है जो कभी भी वादों से मुकरेगा नहीं. इट्स वैल्यूएबल एंड दे आर मेनी. एक भी दिन आप ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं गरीब हूं. परमेश्वर का एक भी चेला बेटा ये नहीं बोल सकता कि मैं गरीब हूं. क्यों? क्योंकि वादों का एक बहुत बड़ा भंडार आपका दौलत है. आपका दौलत है. आप सिर्फ पैसों से आपका मूल्यांकन कर रहे हो. आप सिर्फ आपके एसेट जो गवर्नमेंट के बैलेंस शीट पे आप दिखा पाओगे उससे आप आपका मूल्यांकन करते हो. पर आपका मूल्यांकन आपके वादों से भी करना चाहिए जो आपके लिए उपलब्ध है. पैसा क्या है? पोटेंशियल. पैसा क्या है? पोटेंशियल, ताकत कि मैं कुछ कर सकता हूं. पैसा है तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूं. पैसा है तो मैं, ऐसा ही पोटेंशियल है प्रोमिसेस. ये जो नोट आप लेके घूम रहे हो ना उसके ऊपर भी लिखा हुआ है आई प्रॉमिस. उसमें लिखा है, आप नोट देखना उस पर भी प्रॉमिस लिखा है. वो प्रॉमिस की वजह से वो नोट में वैल्यू है. तो जैसे आपको पैसे के लिए लाइट टपकता है, देखो सुन रहे लोग, वैसे ही प्रॉमिसेस क्या है उसका आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए. व्हाट आर गॉड्स प्रॉमिसेस फॉर यू? दे आर वैल्यूएबल. ओके. दूसरा कि वो पूरा होके रहेगा. श्योर है कल भी उसका वर्थ उतना ही रहेगा. लोग, अभी मैं मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट देख रहा था. बोले सुन सबकी पर कर मल्टी. अगर आपने देखा है तो कर ले मल्टी. तो उसमें एक औरत आके बोलती बेटा गोल्ड क्या लेने का, गोल्ड में इन्वेस्ट कर. यानी स्टॉक मार्केट में, डिबेंचर में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में सब आप करिए, इन्वेस्ट करिए, लेकिन गोल्ड, मां बोलती है गोल्ड में भी. ये गोल्ड क्यों बहुत वैल्यूएबल है? गोल्ड में इन्वेस्ट करने का इतना पक्का श्योरिटी क्या है कि देखिए स्टॉक मार्केट के या कोई कंपनी के भाव में ऊंच नीच हो सकता है, जमीन के भाव में भी ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन सोने का जो भाव है वो सिर्फ बढ़ते जाएगा. आपने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो 100 साल के बाद भी गोल्ड है, हीरा है. श्योरिटी है उसमें कि आपने अगर गोल्ड पकड़ लिया है तो शायद 1 महीने में या 2 साल में आपको गोल्ड की वजह से फायदा ना हो, लेकिन 30 साल जब हो जाएंगे, 20 साल तब हो जाएंगे, तब गोल्ड आपको हमेशा ऊंचे जगह पे रखेगा. गोल्ड प्रेशियस है कि नहीं? क्यों प्रेशियस है? इसी वजह से. हीरे प्रेशियस क्यों है? इसी वजह से, क्योंकि उसका मूल्य कभी डाउन होता नहीं. उसी तरह पत्रस प्रभु के वादों को देखकर कहता है कि दे आर प्रेशियस, बहुमूल्य है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी डाउन होगा. अगर आप वादों को पकड़कर लटक रहे हो, आप वादों को पकड़कर आप जिंदगी का सामना कर रहे हो, तो ये वादा कभी भी आपको, आपके मुंह को मायूस होने नहीं देगा. आप पक्का वादों के ऊपर आप अगर चलते हो, वो भी परमेश्वर के वादों पे चलते हो, तो आपको कभी भी हार का सामना करना नहीं पड़ेगा. वो आज नहीं तो कल आपके लिए सफलता और आशीष लेकर आएगा. पत्रस इसलिए भी कहता है कि बहुमूल्य है क्योंकि वादे ही उस तरह के थे.
प्रभु के वादे की वजह से हम उद्धार पाए। वो कहता है कि मैं बचाऊंगा तुम्हें, बचाता है और बचाएगा। यीशु मसीह लौट कर आएगा तब हमें पता चलेगा कि हम में से कितने बचे एक्चुअली। यहां पे तो हम सबको दिखा सकते हैं कि मैं बचा हुआ हूं, उद्धार पाया हुआ हूं, लेकिन सच में यीशु लौट के आएगा तब पता चलेगा कि कितना कौन किधर कितने पानी में। लेकिन वो उसका वादा है कि वो बचाएगा। उद्धार वो लेके आया उसके वादों की वजह से। उसने हमें गोद लिया उसके वादों की वजह से। वो हमें अधिकार देता है कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल दोगे। उसने वादा किया मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। देखिए सब दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें गोद लूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम मेरे साथ अनंत काल तक राज करोगे, मैं लौट के आऊंगा, तुम मेरे जैसे हो जाओगे। सब वादे हैं। और ये वादों को जब आप देखें तो बाप रे, ये वादों का वैल्यू क्या है। दुष्ट आत्मा के ऊपर सुपर पावर आपको प्राप्त करना है तो आप उसके लिए कितना दाम चुकाओगे। आज यहाँ पे लाइन लग जाए कि आज અહીંયા ऑथोरिटी આપવામાં આવે છે, ऑक्शन થાય છે, જે સૌથી વધારે પૈસા આપશે એને ऑथोरिटी મળશે। अगर ऐसा ऑक्शन किया जाए यहाँ पे आप कितना दोगे? हाँ, सब कुछ दे दोगे। अथॉरिटी दे रहे हम दुष्ट आत्मा को कुचलने के लिए। बोली लगाऊंगा तो सबसे ज्यादा आप दोगे या मिलेन? आप दोगे क्या? आप ऐसा देखिए, ये तो मुफ्त में मिल गया इसलिए हमको इसका वैल्यू नहीं है। प्रभु ने ऐसे सारे वादे कर दिए इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इधर हाजी हो जाए तो सब लोग इधर हाजी हाजी करेंगे। हमको चाहिए, हमको चाहिए। ये सारी चीजें मुफ्त में हमें दी गई है इसलिए वी डोंट वैल्यू इट। लेकिन पत्रस हमें याद कराता है कि ये बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही बड़े हैं। जो वादे तुम्हारे हाथ में प्रभु ने ऐसे ही दे दिए हैं, ऐसे इसलिए दिए हैं क्योंकि इसको पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई भी दाम नहीं चुका सकते जिससे ये सब आपको मिले, लेकिन मैं दे रहा हूं। जब न्याय होगा तो ये सब बातों के लिए भी न्याय होगा। हम सोचते हैं कि हमने जो पाप किया उसके लिए हमको हमारा न्याय होगा, हमने जो गलत सोचा उसके लिए, गलत बोला उसके लिए न्याय होगा। इसलिए भी न्याय होगा कि मैं तेरे लिए रोज 15 टोकरी वादे रख के जाता था और फिर भी तू बाजू वाले के टोकरी में हाथ मारता था। फिर भी तू जाके पास्टर को खंखेड़ता था, बोलता था कि पास्टर मारा माटे प्रार्थना करो, जबकि तेरे घर के बाहर ही इतने बास्केट पड़े हैं जिसको तूने खोला नहीं है। अब हो मेरे साथ। They are precious because of the substance of it। और वो बहुमूल्य इसलिए भी है क्योंकि ये भूतकाल में सारे वादे पूरे होते 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 आए हैं। योशुआ कहता है कि इज़राइल को जितने भी वादे प्रभु ने किए उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हुआ है। सारे वादे पूरे हुए। जोशुआ चैप्टर 21, जॉन लिखा है, सॉरी जोशुआ है। जोशुआ चैप्टर 21 वर्स 45। और पहला राजा 8 और उसका 56, अगर वो खोला है तो आप जरा पढ़ लीजिए। फर्स्ट किंग्स, या फर्स्ट किंग्स 8 वर्स 56। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। हर वादे को, सुलेमान कहता है हर वादे को प्रभु ने, एक भी ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हुआ है। तो एक इतिहास है ये वादों का। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारे भविष्य की ओर देख रहे। हम जब हमारे
पीछे के दिनों की ओर देख रहे तो हम देखते हैं कि ये वादे उनके जीवन में पूरे हुए हैं और पूरा करते करते ये लोग आगे बढ़े हैं। तो ऐसा इस्तेमाल इन वादों का हम खुद क्यों नहीं कर सकते? जब सिंह के सामने इनको डाला जाता, सिंह के सामने डाला जाता तो ये सिंह के सामने कैसे खड़े रहते? ये आग के भट्टी में इनको डाला जाता तो ये आग को कैसे सहन कर लेते? क्या था कारण? वो वादों को पकड़कर वो खड़े रहे। आग की भट्टी में भी वो चले जाते, शद्रक मेशक अबेदनगो, क्योंकि हमारा खुदा हमें बचाएगा। कैसे मालूम उनको? वादा था प्रभु का। पर अगर उन्होंने नहीं भी बचाया तो नो प्रॉब्लम। देखिए, वादों की वजह से वो कुछ भी सामना करने के लिए तैयार हो जाते थे। और हमारे जीवन में थोड़ा सा इधर उधर तकलीफ आ जाता है तो कितने हम पैनिक हो जाते हैं, कितने डर जाते हैं, कितना सा अविश्वास, कितना शक संदेह, कितनी अस्थिरता, कितनी अराजकता, कितना अविश्वास। वो पाप करने के बाद जो माहौल हुआ था संसार का, वो हमारे संसार का हो जाता है। अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बीमारी आई, एक अकस्मात हुआ, कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे जिंदगी में आता है तो क्या हो जाता है। और तब उस खतरे का सामना करने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है? जोर से बोलिए। तो क्या करोगे? वादों का, वादों को क्लेम करोगे। ओके, या कैसे क्लेम करोगे? कैसे क्लेम करोगे? प्रतीक भाई, आप वादों को कैसे क्लेम करोगे? यानी कैसे? हम पिछले लाइफ सेल में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देख रहे थे उसका। दो अंधे लोग यीशु के पीछे घर के अंदर प्रवेश कर जाते, पुकारते हैं कि यीशु तू दाऊद के पुत्र, तू हम पर दया कर। यीशु नहीं सुनता है, यीशु उन पर दया नहीं करता है, घर के अंदर प्रवेश कर देता है। ये लोग दोनों घर में प्रवेश कर देते कि दया करना पड़ेगा, और यीशु को पसंद आया वो। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? उन्होंने कहा यस। यीशु ने क्यों पूछा पता है? क्योंकि अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं चंगा कर सकता हूं तो तुम्हारे करतूत बोलेंगे कि तुम विश्वास करते हो। तुम ये घर के अंदर प्रवेश करके अब पूरे घर में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो कि हमको चंगाई चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वादा है, लेकिन वादा अगर आपको चाहिए तो मैं इस तरह से देखता हूं, एक सिम कार्ड खरीदने जैसा है। कोई भी स्टोर में जाओ, आप सिम कार्ड ले लो, तो सिम कार्ड हाथ में रख के आप घूमोगे तो क्या होगा? वादा, प्रभु का वादा। कितने वादे प्रभु के? बोले 4-5 है। सिम कार्ड कितने भी हो क्या मतलब है? पर उस सिम कार्ड को क्या करना पड़ता है? शब्द क्या है उसके लिए? एक्टिवेट करना पड़ता है। ये सब तो सुने हैं ना आप, सिम कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? फोन खोलेंगे, सिम कार्ड डालेंगे, हो गया। आप बताइए, प्रीपेड पोस्टपेड वाले किसी ने अभी अभी कुछ लिया है तो बोलिए क्या करना पड़ता है? कॉल या मैसेज करना पड़ता है, कुछ तो उधर डायरेक्शन दिया होता है कि पहले सिम कार्ड डालो, पहले तो फोन स्विच ऑफ करो, सिम कार्ड डालो, फिर फोन स्विच ऑन करो, फिर जैसे ही चालू हो जाए तो आप फलाना नंबर पे ये मैसेज डाल दो तो फोन चालू हो जाएगा। ऐसा है।
बोलिए ना, मैं तो नहीं यूज करता अभी, मैं तो बहुत टाइम हो गया नंबर लेके। है, टाइम लेता है। तो यानी आपने मैसेज डाल दिया, फिर आप ऐसे बैठे रहते हो कि सामने से कुछ आता है? नहीं, पर कुछ तो मैसेज आता होगा कि तुम्हारा मिल गया मैसेज, वी हैव रिसीव्ड योर, या जो भी, वट एवर, योर नंबर विल बी एक्टिवेटेड इन, या 24 घंटे के अंदर आपका नंबर एक्टिवेट। कितना सब्र रखते हम, रखते कि नहीं? वो सिम कार्ड डालने के बाद वोडाफोन का शटर पीटते क्या हम? क्या पैसा લઈ લીધા પછી શું? આટલા કલાક થોડી વેઇટ કરવાનું હોય? हमारे अर्जेंसी છે કે તમારા જેવું થોડી છે, ऐसा सब कर सकते नहीं। कोई 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 कितने हम डिग्निफाइड होते हैं उस वादे को क्लेम करने के लिए। डाला, देखिए 3 स्टेप प्रोसेस है उधर। ओबीडियंस, वो स्टेप जो उन्होंने बोला वो आपने फॉलो किया। उसके बाद आपने कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट के अंदर क्लेम किया। सबसे पहले तो क्लेम किया कि भाई ये मेरे को चाहिए वादा, ये वादा मेरे को यहां मिला है, मैं क्लेम कर रहा हूं। आपको प्रभु से आमेन बुलवाना है। आप हो मेरे साथ? तो वादा बाइबल में पड़ा रहेगा। वादा आप उठ के खाली पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, वो वादा आपको उठा के बोलना, प्रभु ये वादा मुझे चाहिए, ये वादे को मैं मेरे बीवी पे क्लेम करता हूं, ये वादा मैं मेरे बच्चों पे क्लेम करता हूं, ये वादा मेरे परिस्थिति के ऊपर मैं क्लेम करता हूं। कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। सिम कार्ड लेके घूमते रहोगे तो कनेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर 24 घंटे के अंदर भी रिप्लाई नहीं आया है तो आपको कॉल करना पड़ेगा, नहीं आया है, शू थयु? तो बोलेगा लेके आओ सिम कार्ड वापस, या बोलेगा रुक जाओ हम कर रहे, सिस्टम में प्रॉब्लम है। गब्रियल निकल गया था लेकिन मिखाइल आ गया बीच में, सॉरी दूसरे सब आ गए रास्ते में। प्रार्थना करो, पर राह देखोगे तो आ जाएगा। तो 1 इज ओबीडियंस, 2 इज कम्युनिकेशन, 3 इज वेटिंग, इंतजार करना। प्रभु आमीन बोलेगा, उसने वादा किया तो वो पूरा करेगा। लेकिन आप आपके जगह पे जो आपको करना है वो करना है। बहुत सिंपल है। उसने आपको जो जो बोला है उसको पूरा करना। अभी जब पतरस जब बोल रहा था कि ये बहुमूल्य और बड़े वादे तुमको प्रभु ने दिए हैं, क्यों दिए हैं? लेट्स गो बैक टू दैट। वहां पर 2 बहुत ही ये पूरे प्रभु के हित का सारांश वहां पर लिखा है। क्यों प्रभु ने वादे दिए हैं? सो दैट, ताकि इनके द्वारा, किसके द्वारा? इन वादों के द्वारा 2 चीजें प्रभु के दिमाग में, 2 ही चीज है। ये जो वादे आपके लिए रखे, बराबर आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस, आपको दिशा, ये सब है। लेकिन प्रभु का हेतु यह है कि आप ये वादों को उठाए और इन वादों के द्वारा आपके जीवन में 2 चीज हासिल करें। नंबर 1, तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी, सड़ाहट से तुम छूटकर अपने आप को बचाए रखो। वो सड़ाहट जो पाप की वजह से संसार में आया, जिसके वजह से अराजकता, अस्थिरता, विश्वस्तता, हर तरह का प्रॉब्लम संसार में आया, उस क्या है, सड़ाहट से अपने आप को छूटकर, सड़ाहट से बचाने के लिए प्रभु का प्रोविजन क्या है? क्या है? वादे, प्रभु के प्रोमिसेस। जोर से बोलिए ना, थोड़ा आवाज निकाल के बोलिए, प्रोमिसेस। और तो गर्मी निकल जाएगा अंदर से। ये हालेलुया सब बोल सकते हैं। ओके, गुड, अच्छा लग रहा है सुन के। नंबर 1, प्रोमिसेस इसलिए दिए है कि हम इस सड़ाहट से जो संसार में है उससे अपने आप को बचाए रखे। नंबर 2, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और ईश्वरीय स्वभाव हम में आए, हम सड़ाहट से बचे रहे और ईश्वरीय स्वभाव की तरफ आए। हम सड़ाहट से बचना यानी जयवंत होना, ईश्वरीय स्वभाव यानी पवित्रता, होलीनेस। आपको ये दोनों चीजें आपके जीवन के लिए जरूरी है। आपको उस मुकाम तक पहुंचना है जहां पर प्रभु ने आपको बुलाया है। तो आपको पाप पर
जय मुझे हर दिन पाना है, परीक्षाओं से भी गुजरना है। सुना है ना? पाप पर हमेशा जय पाते रहना है और उसी समय ईश्वर जैसा स्वभाव खुद में लेके आना है। और ये तभी हो सकता है जब प्रभु के दिए हुए बहुमूल्य और बड़े वादों को हम क्लेम करते 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 आगे बढ़े। ओबीडियंस, कम्युनिकेशन एंड वेटिंग, एंड द प्रॉमिस बिकम्स योर्स। कितने वादे हैं उसका लिस्ट तो आप खाली गूगल पे करिए, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन द बाइबल, और इतना बड़ा लिस्ट मिलेगा। हजारों हजारों वर्सेस जो आपके लिए वादे हैं, आपके जीवन के हर परिस्थिति के लिए है। इतने सारे वादे। तो अभी कोई पूछ सकता है कि क्या मैं ये वादों का गलत इस्तेमाल कर सकता हूं, या वादे बार बार यूज करना, बार बार प्रभु के पास जाकर प्रभु के वादे याद कराना, वो क्या सही तरीका है? अगर मैं मेरे पापा को हमेशा उनके वादे याद कराते रहूं तो शायद मेरे पापा को पसंद ना आए कि बार बार तुम वो याद दिलाते हो। पापा बोल सकते लेकिन प्रभु नहीं बोलेगा। वो वादे आपके लिए ही दिए हैं। रोज प्रभु ने इज़राइल में उनको मन्ना दिया। वो वादा था कि तुमको खाना ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। मरुस्थल में 40 साल घूम रहे, कहीं पे कोई मार्केट नहीं दिख रहा, खाना कहां से लाए? आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। आप यहां से बहुत दूर यात्रा पे निकले और कोई वो रास्ता है जो 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, एक होटल नहीं, एक ढाबा नहीं, क्या हालत होगा आपका? ये प्रभु के लोग निकल पड़े लाखों लाखों की तादाद में, कोई मार्केट नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं, मरुस्थल में। प्रभु ने कहा मैं दूंगा। रोज सुबह तुम जब उठोगे तो तुम्हारे चारों ओर खाना होगा। तुमको क्या करना है? क्या करना है? बस આવી ગયું, શાંતિથી બેઠા રહો, ऐसा नहीं करना है। હજી ટાઈમ છે, મ્યુનિસિપાલિટીની પાણી 6 થી 8 સુધી આવે છે, तो આપણે 7:45 જઈશું, ऐसा नहीं। मन्ना मिला तो मन्ना उठाए, जितना जरूरत है उठाए। बहुत लोग वादे देख के खुश हो जाते। मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि अगर प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देने लगे तो क्या हो जाएगा? याद है उमन अंकल, मैंने पूछा था, मैं अब प्रार्थना करो आपको प्रभु दे देगा, तो आपने बोला था आशीष भेज, याद है ना? लेकिन फिर विनय पकड़ा गया था। विनय ने कहा था कि मैं मांगूंगा और फिर और मांगूंगा और फिर मांगते ही रहूंगा। तो प्रभु के वादे शाम के लिए है और कल के लिए भी है। इसलिए आप उतावले मत हो जाइए कि यार आज के आज सब आज संडे बहुत सख्त मूड से आज सारा वादे आज क्लेम कर लेते। जरूरत नहीं, आज जो जरूरत का वो क्लेम करो, कल के लिए दूसरे वादे हैं। प्रभु के वादे बहुत है आपके लिए, तो आप उसका अब्यूज नहीं करोगे और इस्तेमाल करिए, यूज इट। लेकिन यू में मिस इट, आप वादे मिस कर सकते हो। और मिस करने के कारण इज़राइल के लिए लिखा है कि वाचा के प्रदेश में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। प्रभु ने वादा किया था कि तुम कनान में प्रवेश करोगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? 2 रीजन वहां पे बताया। एक तो कि उनको विश्वास नहीं हुआ, अविश्वास। 12 लोगों को भेजा, जासूसों को, देखने के लिए कि कनान कैसा है, और वहां के बड़े बड़े लोग, वहां के बड़े बड़े कद्दू, वहां के बड़े बड़े अंगूर सब देखकर लौट कर आके बोले ना था, ना था, हम उनके सामने टिड्डी है, टिड्डी है। वी आर लाइक ग्रास हॉपर्स। वो लोग ने नहीं बोला, वो लोग ने ऐसा नहीं बोला कि तुम टिड्डी हो, बोले उनकी आंखों में हम टिड्डी जैसे हैं। सब भविष्यवक्ता बन गए। अविश्वास। प्रभु ने कहा ये जनरेशन, ये पीढ़ी का एक भी सिवाय के योशू और कालेब के वाचा के प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा।
लेकिन इब्रानी 3 जब पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह से भी लिखा है कि वाचा के प्रदेश में इसलिए प्रवेश नहीं किया क्योंकि उनके दिल कठोर हो गए। देयर हार्ट्स वेर hardened। अनबिलीफ से तो हुआ ही, लेकिन पाप से भी। जैसे ही कोई भी जाति के लोगों को देखते हैं तो वो वापस लाई के ला, क्या टपकाते? लाड, लाड, ड, र, र। इतना बोलने पर भी समझ में नहीं आता। समझ गया, लेकिन हिंदी क्या है? कोई भी अन्य जाति के लोगों को देखते तो ये लोग सब ईता टपकाते और तुरंत ही बोले यार ये क्या कन्या सुंदर लागे छे करके शादी कर लेते। और फिर उनके विश्वास, उनके मूर्तियां, उनकी सब चीजें फिर इजराइल गोद। बिलियाम ने तो स्ट्रेटेजी भी बताया। तो उनके दिल कठोर हो गए परमेश्वर के खिलाफ, अहंकार की वजह से। मिरियम, हारून, कोरा, ये लोग सब बोले कि मोसेस कौन बनाया तेरे को हमारा प्रतिनिधि? ऐसा किसने बोला कि यीशु परमेश्वर सिर्फ तुमसे बात करता है? और उसके अलावा अलग अलग तरह के अहंकार कि क्या वहां पे आलू और प्याज नहीं मिलते थे कि तुम हमको यहां पर लेकर आए। देखो, वादे इनके लिए ही प्रभु ने रखे थे, लेकिन ये लोग ने मिस कर लिया। मूसा ने भी मिस कर लिया। मूसा का मिस करने का कारण अलग था। प्रभु ने एक पर्वत दिखाया था, बोले ये पर्वत को तू आज्ञा देना, उसमें से पानी निकलेगा। लेकिन उसके चर्च वालों से वो इतना परेशान था कि जब चर्च के लिए कुछ मांगना था तो उस पर्वत के ऊपर जाकर बोलने के जगह लाठी लेके 2 मार दिया। उस पर्वत को 2 बार ठोकर मारा। पानी तो निकला, काम तो हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि क्योंकि तूने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया, तू वाचा के प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। उस जिंदगी में नहीं किया, मर गया। उसको दूर से देखने को मिला कि ये है वाचा का प्रदेश, देख ले, प्रवेश नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि बाद में उसने एंट्री मारा। जब यीशु जब पर्वत के ऊपर खड़ा था, वहां पर मूसा प्रकट होता है वाचा के प्रदेश में। ठीक है, तो वादा पूरा करता है, लेकिन हम जैसा चाहते वैसा शायद पूरा ना हो। वी मे मिस द प्रोमिसेस बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। एक व्यक्तित्व है जिसने वेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम समझा। वादा है, इसमें वेटिंग वाला स्टेप, वो हम सब के लिए प्रॉब्लम है कि वेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो वो थी सारा और अब्राहम। उन्होंने कहा कि यार बहु वेट करी ली, तो 11 वर्ष थे गया, 11 years सिंस वी लेफ्ट होम, और अभी तक कोई बेटा नहीं। तो उन्होंने सोचा हम प्रभु का थोड़ा मदद कर लेते। और वो आज तक केवल इज़राइल के लिए नहीं, पूरे पृथ्वी के लिए भारी पड़े वो मदद। अब हो मेरे साथ, हम में से कई लोग बेसब्र होकर, बेकाबू होकर, वादों को क्लेम करने के उस पैशन के अंदर जाके प्रभु की मदद, सुनो बाजू वाले को बोलो, प्रभु का मदद नहीं करने का। उसने वादा किया वो पूरा करेगा। उसका वादा पूरा करने के लिए आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। आपके वादे के लिए आप खुद का मदद करिए। आपने जो वादा किया आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके कंपनी के ओनर के साथ, उसको आप निभाइए और उसके लिए जो करना आप करिए। लेकिन प्रभु ने आपसे कर वादा किया है तो उसमें आप प्रभु की मदद करने नहीं जाइए। आपको सिर्फ ओबीडियंस, क्लेमिंग एंड कम्युनिकेटिंग और वेटिंग, इतना ही करना है। या सो लेट मी क्लोज। क्या बोल रहा था मैं? यस, वंस अगेन ऑन टाइम। प्रभु ने हम सब के लिए क्या दिया है? हम उसके साथ चले,
हम अंदर से मजबूत रहे, अंदर से मजबूत बने, इसलिए उसने, कैन वी सिंग राह रचेता, उसने हमें वादे दिए हैं। उसने खुद आदर्श रखा, वादे खुद वादा कर कर उसने आदर्श रखा। उसने कहा कि देखो ये तरीका है, तुम्हारे सामने तकलीफें है, तुम्हारे सामने खतरा है, तुम्हारे सामने अस्थिरता है, अराजकता है, अविश्वास है, वादा करो, मेक अ प्रॉमिस, दैट इज द वे। लेकिन एक बार प्रॉमिस किया तो उसको पूरा करो। प्रभु ने जितने भी वादे किए वो सब यीशु मसीह में हमारे लिए हां और आमीन है। वहां पर इस तरह से भी लिखा है, पौल इस तरह से लिखता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की महिमा होती है, वो अपने महिमा के ऊपर आंच आने नहीं देगा। उसने वादा किया है, तो हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम अविश्वास योग्य उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे भी क्यों ना हो, हम उसके पास आएंगे तो हम वादे क्लेम कर सकते हैं। उसमें सारे वादे हां और आमीन है। और पतरस याद दिलाता है कि उसके द्वारा दिए गए ये सारे वादे जो है वो बड़े और बहुमूल्य है। जैसे हर बहुमूल्य चीज को हम संभालते हैं, उसमें हम हमारा सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं, उस तरह से हम प्रभु के वादों को देखें जो रोज वो हमारे लिए रख छोड़ा है। हमारे चारों ओर वादों से उसने हमारे लिए कोई वादों की कमी उसने छोड़ी नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा, ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं होगा जब आपको संभालने के लिए प्रभु ने एक वादा रख छोड़ा नहीं होगा। केवल आपको इतना ही करना है कि ढूंढना है कि वो वादा क्या है। और वो वादा ढूंढने के लिए इसलिए कहते हैं बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। ये वादों का पुस्तक है, प्रोविजंस इसके लिए आपके मदद के लिए जो है वो यहां पर है, इसलिए पढ़िए इसको, आपको मिल जाएगा। आप ढूंढोगे तो आप वहां पर पहुंचोगे जहां पर आपको पहुंचना है। वो वादों को जैसे ही आपने देख लिया, तुरंत उसको क्लेम करिए कि ये वादा प्रभु मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे भविष्य के लिए मैं क्लेम करता हूं। लेकिन वो तभी कर सकते हो जब आप आज्ञा पालनता में प्रभु ने जो कहा है उस तरह से आप आपके जीवन को बढ़ाते हो, तो आपके लिए उसके सारे वादे आमीन। यू मे मिस इट। दिल को कठोर कर कर, अविश्वास दिखाकर हम इन वादों से अपने आप को वंचित रख सकते हैं। तो आइए हम पाप को हराए। ये वादे दिए इसलिए है कि हम इस संसार के सड़ेपन से अपने आप को बचाए रखें और ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर हम उत्पन्न करें। प्रभु हमारी मदद करना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अगर आप चाहते हो तो आपके सीने पर हाथ रखकर आप कह सकते हो कि प्रभु मेरी मदद करना। धन्यवाद तेरे वादों के लिए, वादों के भंडार के लिए जो तेरे वचन के अंदर तूने रख छोड़ा है। एक बहुत बड़ा सूचिका है हमारे सामने वादों का, बिग लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस, ऑल अवेलेबल टू अस। लेकिन हम जब परिस्थिति में आते हैं जहां पर अस्थिरता आ जाए, अराजकता आ जाए, हमारे अंदर अविश्वास हो, हमारा भरोसा नहीं होता है, तब हम हिल जाते खुदा। तब तेरे वादों के बारे में हम भूल जाते। हम इधर उधर भागते हैं उत्तर ढूंढते हुए कि यहां से मदद कहां, यहां से मदद कहां से मदद मिलेगा। मैं पर्वतों की ओर मेरी आंखों को उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इन वादों को रख छोड़ा है। मैं जानता हूं कि तुम किस रास्ते से होकर गुजरोगे और इसलिए हर रास्ते पर तुम्हारी जरूरत को मैंने पहले से रख छोड़ा है। और ये आंखों को खोलना, हमारी आंखों को खोलना कि हम तेरे वादों को पहचान पाए और उसे क्लेम कर पाए। You don't want to miss any of your promises, क्योंकि हर वादा जब हम में आता है पाप पर विजय पाने के लिए हमारी मदद करता है। हर वादा जब हम क्लेम करते हैं, हम ईश्वरीय स्वभाव, प्रभु जी जैसा तू था वैसे हम बन जाते हैं। For victory and holiness, we want to live your promises. For victory and holiness, for victory over corruption of sin, for the divine nature, hallelujah,
हम सबकी तू मदद करना प्रभु जी। वादों के लिए धन्यवाद। तेरे नाम को महिमा तू पहुंचाना। तू है यहाँ, तारीफ करूं, आराधना जानते रहा, तारीफ करूं, आराधना। तू है यहाँ हमारे दरमियाँ, तारीफ करूं, आराधना। तेरे कार्यों को अंजाम दे रहा, तारीफ करूं, आराधना। तू है राह रचता, अद्भुत करता, सुबह का सच, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। तू है राह रचता, अद्भुत करता, सुबह का सच्चा, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। तू है राह रचता, ऐसा तू है राह रचता, अद्भुत करता, सुबह का सच्चा, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। तू है यहाँ दिलों को छू रहा, तारीफ करूं, आराधना। तेरे स्पर्श से गमों को भर रहा, तारीफ करूं, आराधना। कुव्वत तेरी जिंदगी बना रहा, तारीफ करूं, आराधना। और रूह तेरा मनों को ढाल रहा, तारीफ करूं, आराधना। तू है राह रचता, तू है राह रचता, अद्भुत करता, सुबह का सच्चा, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। तू है राह रचता, अद्भुत करता, सुबह का सच्चा, ऐसा खुदा है तू मेरा। तू है राह रचता, सुबह का सच्चा, ऐसा खुदा है तू मेरा। खुदा है तू मेरा, 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 खुदा है तू मेरा। दिखे ना तो भी तू ही बचाता, लगे ना तो भी तू ही छुड़ाता। तू कभी ना थकता, कभी ना तू कभी ना थमता। दिखे ना तो भी तू ही बचाता, लगे ना तो भी तू ही छुड़ाता। तू कभी ना थकता, तू कभी ना थमता। दिखे ना तो भी, लगे ना तो भी तू ही छुड़ाता। तू कभी
तुझ पे ही भरोसा है, तेरे ही वायदों को वो एक और बार खुद को याद दिलाते हैं, क्योंकि तुझे तो याद ही है परमेश्वर। हमें इस संसार की सड़न से छुड़ाने के लिए, तेरे दिव्य सदृश्य में बनाने के लिए, वो सारे वायदे जो तूने हमें किए हैं, जिससे तू हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, तुझे याद है, हम अपने आप को एक और बार याद दिलाते हैं और तेरे सामने आज सुबह के समय एक और बार विनती के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तूने हाँ कह दिया है, तूने आमीन भी कह दिया है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए जो यीशु मसीह में हमें चलना है, उसके लिए तेरे सामर्थ को मांगते हैं, उसके लिए तेरे सामर्थ को मांगते हैं। We ask for that divine power, O Lord, by which we have everything we need for life and holiness, for godliness. जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए, उस दिव्य सामर्थ्य से तूने हमें प्रदान किया है। अब उसके अनुसार हम चलने पाए, उसके अनुसार तेरी ज्योति में बने रहने पाए, उसके अनुसार तेरे धार्मिकता में बने रहने पाए, उसके अनुसार यीशु में हम बने रहने पाए, उसके अनुसार उस जय में हम चलने पाए, ताकि हर कदम पर तेरे उन वायदों को हम आमीन होते हुए देख सके। हालेलुया। हम एक्टिवेट होते हुए देख सके। खुदा, तेरा वचन कहता है कि तूने कि हम प्राप्त नहीं करते क्योंकि कई बार हम मांगते नहीं हैं। हालेलुया। और कई बार हम इसलिए प्राप्त नहीं करते क्योंकि जो हम मांगते हैं वो अपनी बुरी लालसाओं के लिए मांगते हैं। खुदा, एक और बार हमारे इरादों को नेक कर कि हम मांगे तो केवल इसके लिए कि इस सड़न से छूट पाए, धार्मिकता में, पवित्रता में चल पाए, तेरे सदृश्य में बने रह पाए और बढ़ने पाए। हालेलुया। धन्यवाद। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक के जीवन में वो सारे वायदे, खुदा ऐसे वायदे जो तूने कई वर्षों पहले दिए हैं खास, लेकिन हमारी नादानी की वजह से, हमारे अनाज्ञाकारिता की वजह से, कोई भी कारण से ये वायदे जो दब चुके हैं, उस अब्राहम के कुएं की तरह जिनके ऊपर मिट्टी आ चुकी है, उसे दोबारा खोल दे परमेश्वर, दोबारा पानी फेरने पाए परमेश्वर। उस इसहाक की तरह जैसे उसने उन अब्राहम के अपने पिता के उस कुओं को दोबारा खोदा और पानी पाया, वैसे हम उन वायदों को दोबारा पाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।